मछली हमेशा से इंसान की मरगूब ग़िज़ा रही है। इसका गोश्त सफ़ेद, तवानाई बख्श और ज़ूद हज़म होता है। मिसाल के तौर पर फास्फोरस जिस्म की नशोनुमा के अलावा दिमागी तवानाई और ज़हानियत बढ़ाता है। इसके अलावा मछली को विटामिन ए और डी का ख़जाना कहा जाता है। ये दोनों विटामिन्स जल्द, दांतों और हड्डियों के लिए मुफीद हैं। इसके गोश्त में विटामिन बी और नायसिन बकसरत होते हैं। ये विटामिन्स फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करने में मदद देते हैं। इसकी बदौलत आसाबी निज़ाम की खराबियां और कमज़ोरियां भी दूर करने में मदद मिलती है। मछली में मुख्तलिफ मदनियात मसलन पोटेशियम, फौलाद और आयोडीन होते हैं और उसके अलावा ये फ्लोराइड की कुदरती शक्ल है जो दांतों को मजबूत बनाता और अमराज से महफूज रखता है। तहकीककारों ने मछली को दिल और असाब की दोस्त ग़िज़ा करार दिया है और वो इस तरह के इसके गोश्त में मुज़िम सेहत कोलेस्ट्रोल नहीं होता और अगर उसका तेल पिया जाए तो खून गाढ़ा नहीं होता। कोलेस्ट्रोल की मिकदार तवाज़ुन पर आ जाती है और अमराज कल्ब के ख़तरात मदूम हो जाते हैं। बच्चों में निज़ाम तनफ़ुस और खून की खराबियां दूर करने के लिए कार्ड लिवर की गोलियां खासकर मौसम सरमा में इस्तेमाल कराई जाती हैं ताकि उनके दिमाग के टिश्यूज़ की नशोनुमा भी हो और उन्हें आयोडीन के अलावा मुख्तलिफ विटामिन्स मिल सकें। इस सफ़ेद गोश्त में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो मछली के अलावा सोयाबीन और उसके तेल में मिल सकते हैं। ताहम आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी के अलावा आयोडीन मछली ही के ज़रिए हासिल हो सकते हैं। कम रोगनी मछली की इफ़ादियत। ये कम रोगनी हो तब भी ग़िज़ायत के अज्जा यकसां पाए जाते हैं। कम रोगनी मछली खाने से भी मुज़िर सेहत चिकनाइयाँ कम होती हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 चिकनाई भी इसी ज़रिए से हासिल होती है। चिकनाई की इस किस्म से कल्ब और शरियानों में मौजूद मुज़िर सेहत चिकनाई तहलील हो जाती और खून रवा दवा हो जाता है। आर्ज़ा कल्ब के इम्कानात भी ख़त्म हो जाते हैं। मछली अफसरदगी दूर करती है। यह इसकी ख़ास इफ़ादियत है। दरअसल इंसानी दिमाग एक रोगनी उज़्व है। पानी के अलावा इसका बेशतर हिस्सा चिकनाई पर मुश्तमिल है। जो चिकनाई हम खाते हैं वो हमारे मिजाज के मुताबिक काम करती है। अफसरदा मिजाज अफराद में ओमेगा 3 चिकनाई कम होती है। ये चिकनाई मछली में ज़्यादा पाई जाती है। यही वजह है कि मछली खाने वाले अफराद अफसरदगी का शिकार कम होते हैं और सुन रसीदगी का अमल सुस्त हो जाता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी करने वाले अफराद के फेफड़ों में तंबाकू से होने वाली सोजिश भी कम करने में मदद मिलती है। अमेरिकन कैंसर और हार्ट एसोसिएशन ने सुर्ख गोश्त के बजाय मछली, मुर्गी और सब्जियां खाने की सिफारिश की है और हर हफ्ते मछली खाने का मशवरा दिया है ताकि अमराज कल्ब से बचा जा सके। यही वजह है कि मगरिब में मछली का गोश्त अक्सर खाया जाता है। मछली खरीदते हुए कैसे पहचान की जाए? ये बहुत नाजुक होती है। अगर उसकी जिल्द की नमी और मुलायमत ख़त्म हो जाए और आंखें खुश्क और बेजान महसूस हों तो ऐसी मछली खरीदने में एहतियात की जानी चाहिए क्योंकि बासी और सटरान वाली मछली खाने से पेट भर सकता है मगर उसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत कायम नहीं रहती। इसके मदनियात और विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं और ये सेहत के लिए मुज़िर हो सकती है। पाकिस्तान में दस्तयाब होने वाली आम मछलियों की अक़साम धोतर मछली। ये एक कांटे की मछली शोरबे वाले सालन के साथ साथ बारबेक्यू के लिए भी अच्छी है। इसको कई रोज़ तक फ्रीज़र में नहीं रखा जा सकता है। थोड़े से हल्के मसाले में पकाने के लिए बेहतरीन है। आमफे मछली। इसे ख़रीदते वक्त गिलपेड़ी खोल कर देखें। अगर सुर्ख हो तो जान लें कि मछली ताज़ा है। लेडी फ़िश। ये पला मछली की तरह बहुत कांटों वाली होती है मगर तुलने के बाद बहुत लजीज होती है। मशका मछली। ये आमतौर पर खाई जाती है और इसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। मछली पर तहक़ीक़ करने वालों का कहना है कि ये किसी भी किस्म की हो अमराज कल्ब दूर करने के लिए मुफीद होती है और जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और शुगर को मुतवाज़िन रखती है।